करतनिया घाट से सटे बहराइच के कई रिहायशी इलाकों में इस समय दहशत का माहौल है, क्योंकि इन दिनों इन इलाकों में बाघ की मौजूदगी देखी गई है। दिन के उजाले में खेतों में बाघ की मौजूदगी और रात में शिकार की घटनाएं लोगों को डरा रही हैं, और ये डर ऐसा हो गया है कि लोगों ने अब बागडोर खुद संभाल ली है। यूपी पुलिस के सहयोग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मौजूदगी में गांव वाले कॉम्बिंग कर रहे हैं खेतों में। जैसे ही कोई आहट होती है, ये यूपी पुलिस के जवान भी यहाँ मौके पर तैनात हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। हाथों में देखिए इनके लाठी डंडे हैं और कॉम्बिंग की जा रही है। क्यों आप लोग कॉम्बिंग करवा रहे हैं? जी, कॉम्बिंग करवा रहे हैं गांव वाले के साथ में। अच्छा, कहाँ कहाँ मूवमेंट है बाघ का इस समय? इस समय तो साहब वो जंगल के क्षेत्र में जो करीब गांव हैं वहाँ पे ज्यादा मूवमेंट मिल रहा है। अच्छा। और यहाँ से तो चला गया अब्दुल्लागंज जंगल में। अच्छा। जो उसका जो मतलब वापस जंगल में लौट गया जी, होगा पग चिन्ह जो है मिला वापसी का। अच्छा। और इटावा से फोन भी आया कि हम लोग देखें ये जा रहा है, तो हम लोग फिर जाकर के वहाँ पहुंचे तो उसका पद चिन्ह हम लोगों को मिला। अच्छा। और हम लोगों ने उसको देखा कि वो जंगल में चला। लेकिन एहतियाती तौर पर आप लोगों की भी तैनाती है कि हो सकता है कि दूसरा बाघ आ जाए, दोबारा ना आ जाए। अच्छा। बाघ जानवर है सर, तो दोबारा भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग उसकी देख रेख में रात में भी ड्यूटी देते हैं, गोला दागते हैं और वो क्या कहते हैं बंदूक दागते हैं, हस्त और तमाम असलहों के साथ। मतलब जितना जो आप कर सकते हैं, जो बाघ को दूर करने के लिए जो एक्टिविटी होती है वो आप लोग कर रहे हैं। जी। कितनी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें शिकार किया हो या फिर हमला किया हो? यहाँ चनैनी में तो 2 लोगों पे घटना घटी है, और जो रुपैया का है वहाँ पे 3 लोगों का हुआ है सर। जी देखिए, अब तक कई लोगों पर हमला कर चुका है, लोगों को घायल कर चुका है। यूपी पुलिस की जवान भी मौके पर मौजूद है। आप लोग भी मुस्तैदी से डटे हुए हैं आप? जी सर, बिल्कुल डटे हुए हैं। और ग्रामीणों का सहयोग कर रहे हैं। उनको हिदायत भी दे रहे हैं कि घर के अंदर सोएं। मतलब लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि भाई बच्चों को घर के अंदर रखें। जी जी। तो देखिए, नवाबगंज थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो आप लोगों ने ऐसे ही जब कोई आहट मिलती है तो ऐसे लाठी लेकर? हाँ, ऐसे लाठी लेके निकलते हैं। अब वैसे नहीं निकल के हाथे पैया। दिन में तो चलिए मान लो ऐसे काम चल जाता है, रात में कैसे? रात में तो डर में बीतती होगी रात में टार्च और डंडा भी रहता है। अच्छा। और बच्चे को नहीं जाने देते, हम लोग शान लेके रहते हैं। अच्छा। लेकिन अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, तो बच्चों को दूर रखिए कि मान लीजिए बाघ की मौजूदगी हुई तो बच्चों पे अटैक हो सकता है ना? दिन में बच्चन का मना करते हैं लेकिन नहीं मानते हैं, तो क्या कर सकते हैं। क्यों दादा? भैया क्या किया जाए भैया, रात दिन जागना पड़ता है। बाघ के डर से बहुत परेशानी हो गई है 2-3 दिन से। हालांकि काम पर भी इम्पैक्ट कर रहा होगा। क्यों? काम पे भी असर पड़ता होगा। ऐसे दिन में अगर डर रहेगा तो काम कब कर पाएंगे आप लोग? जी नहीं कर पाएंगे सर, ऐसे थोड़ी चलेगा सर। अब भगाने की कुछ तो देखिए, गांव वाले कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं खेतों में हाथी डंडे लेकर। यूपी पुलिस की मौजूदगी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी यहाँ मौके पर मौजूद है। हालांकि ये संभावना है कि बाघ का मूवमेंट यहाँ से फॉरेस्ट एरिया की तरफ हो गया है, लेकिन बाघ की वापसी न हो तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जो चलाने की कार्रवाई है वो की जा रही है। खेतों में जो गांव वाले हैं वो मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि हल्की सी आहट पाकर अगर बाघ यहाँ आसपास मौजूद है तो शोर शराबे से बाघ दूर चला जाए। सहयोगी परवेज और कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, बहराइच।